Hi guys, welcome back to my channel. This is Sananya Juneja. I know around 200 से भी ज़्यादा CVT के aspirants जिन्होंने पिछले साल CVT दिया था. I even know droppers and I know 2022 के बैच के भी स्टूडेंट्स जिन्होंने सबसे पहले दिया था CVT का एग्ज़ाम. तो उन सबसे पूछने के बाद मुझे कुछ कॉमन मिस्टेक्स पता चली जो कि CVT एस्पिरेंट्स करते ही करते हैं एंड आई एम हेयर टू टेल यू ऑल द मिस्टेक्स जो तुम ना करो. लास्ट में इस वीडियो में एक गिव अवे भी होगा या फिर शायद बीच में ही हो जाए, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो पूरा. ओके बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लंडर क्या मैं तुम्हें सबसे पहले ही बता दूँ, ये है कि हम सारा सिलेबस स्क्रैच से शुरू करते हैं, एकदम शुरू से. Rather than working on our strengths and weaknesses, finding out what is our strength, हमें हार्ड वर्क करना ही नहीं होता है. सो वॉट वी डू इज़ rather than doing the deleted syllabus सबसे पहले, जो कि आइडियल स्टडी जो बच्चा करता है वो करे, हम क्या करते हैं जो थोड़े से एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, एंड ये तुम पक्का नोटिस करोगे, दे स्टार्ट डूइंग द सिलेबस फ्रॉम स्क्रैच. लाइक यू ओनली हैव 1 month गाइज. तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम फिर से उठाओ अपना बोर्ड्स का सिलेबस और उसको CUET में इंटीग्रेट करो. यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क. अब इससे मेरा सेकंड पॉइंट आता है, यू हैव टू स्टार्ट गिविंग पहले तो चैप्टर वाइज MCQs. ठीक है, आपको चैप्टर वाइज MCQs उठाने आपको कहीं से भी मिले, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट डूइंग मॉक्स. मॉक्स आर सो इम्पॉर्टेंट. लाइक मॉक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज आप, और वो भी कंप्यूटराइज मॉक्स, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो CBT मोड में हो रहा है. तो मॉक्स बहुत सारे बच्चे लास्ट के 2 हफ्तों तक भी मॉक्स नहीं उठाते हैं. दैट इज़ द डेडलाइन. लास्ट के 2 हफ्ते तो आपको भर भर के 10, 20, 30, 40 जितने मॉक्स हर सब्जेक्ट के हो सकते हैं आपको लगाने हैं. एंड इस मॉक्स में भी बच्चे गलती करते हैं. They do not analyze the PYQs जो कि CUET में आए हुए हैं पहले. हमें नहीं पता कि जो हम मॉक्स कर रहे हैं क्या वो रेलिवेंट भी हैं. तो उससे पहले या उससे 1, 2, 3, 4 मॉक्स देने के बाद यू हैव टू चेक आउट द PYQs. पेपर पैटर्न कैसे होता है, क्वेश्चंस किस लेवल के होते हैं, और कैसे आप क्वेश्चंस कितने टाइम में, आपका टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है या नहीं. लास्ट अराउंड 40 डेज ही बचे हैं. CUET का एग्ज़ाम सर पर है, पर जितना एग्ज़ाम पास आ रहा है ना उतना ही कन्फ्यूजन भी बढ़ रही है. एक्चुअली हर जगह इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है कि समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या नहीं. और हमेशा से यही बताया हम लोगों के टीचर्स ने, मेंटर्स ने, कि लास्ट टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, PYQs और रिविजन. अगर ये प्रॉपरली हो जाए ना तो सिलेक्शन पक्का है. और इसी परफेक्ट टाइमिंग पर आज मैं आपके लिए एक स्पेशल गिव अवे लेके आई हूँ जो आपकी स्टडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसमें मैं टॉप 10 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे रहेगा, वो अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे, दैट वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन, तो उन्हें क्या मिलेगा गिव अवे में, सेट ऑफ 4 PYQ बुक्स ऑफ योर सेलेक्टेड स्ट्रीम्स. ठीक है, तो बेसिकली मेरी जो स्ट्रीम है वो कॉमर्स ही रहेगी, तो जो कॉमर्स के व्यूअर्स हैं वो ही उसका फ़ायदा उठा सकते हैं इस ऑफर का. ठीक है, अब जब भी बेस्ट कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल की बात होती है ना, तो CUET अड्डा 24/7 का नाम सबसे पहले याद आता है क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ सालों में इतना ज़बरदस्त CUET रिज़ल्ट दिया है. 2022 में जब कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था तो CUET अड्डा 24/7 ने अपने सबसे बड़ा रिजल्ट पब्लिश किया था. 1200 प्लस स्टूडेंट्स ने 100% स्कोर किया. 2023 में 3800 स्टूडेंट्स और 2024 में 4017 प्लस स्टूडेंट्स ने टॉप स्कोर्स किए. CUET अड्डा 24/7 के प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स को मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने सिर्फ अपने कंटेंट की क्वालिटी के बेसिस पर रिजल्ट दिए हैं. अब मैं आपको प्रतिज्ञा बैच के हाइलाइट्स बताती हूँ कि ये मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ. इसमें इंडिया की बेस्ट फैकल्टी लाइव पढ़ाएंगी जिसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, और डेली DPPs मिलेंगे जिससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट और 13 फुल लेंथ मॉक्स जिससे अंदर 5 तो ऑल इंडिया लाइव मॉक्स होंगे. तो एक ऐसा स्टडी प्लान तो आपको टॉपर बना ही देगा. ठीक है, देर मत करो, जाके मेरा कोड लगाओ. ठीक है, एंड अगर तब भी दिक्कत आ रही है ना, मेरा एक और कोड है. ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इवन ऑन कोर्स. ठीक है,
तो एनरोल करने के लिए यू कैन टॉक टू अड्डा 24/7, इसकी ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, एंड देन हेल्पलाइन नंबर पे जाओ. What are you waiting for, guys? Let's go. Now let's continue with the video. देखो, मैंने तुम्हें PYQs, मॉक टेस्ट, इन सब के बारे में बता दिया, बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया. जब तुम मॉक टेस्ट करते हो तो तुम्हें एक टाइमर लगा के उन्हें करना है, बिकॉज एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा दिक्कत तुम्हें टाइम मैनेजमेंट में आएगी. बहुत सारे क्वेश्चंस जब तुम CUET के PYQs भी देखोगे तुमसे बन रहे होंगे, बट अगर तुम उन्हें एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में करोगे तो तुम हिल जाओगे बहुत बार. बिकॉज ये मेरे साथ इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम और इंग्लिश के एग्ज़ाम दोनों में हुआ है, तो आई एम अ लाइव एग्जाम्पल. मेरे साइकोलॉजी और BST में 200 में से 200 आए थे, बट इंग्लिश और इको में मेरा पूरा रिजल्ट ख़राब कर दिया, ठीक है. तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि प्लीज़ स्टिपुलेटेड टाइम में, जैसे आपके जो भी टाइम पीरियड कह रहे हैं ना कि इतने का आपका पेपर होगा, CBT मोड में जब भी सॉल्व करने लगो तो वैसे ही सॉल्व करना, ठीक है. हमारे बच्चे ना मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या NCERT इम्पॉर्टेंट है. तो देखो, NCERT इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, स्पेशली कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के डोमेन में. कुछ समझ में आया? येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. क्यों? देखो, कॉमर्स में स्पेसिफिकली BST में इंपॉर्टेंट हो जाती है. आर्ट्स में तो पूरी NCERT तुम्हें रटी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ के हर उसमें. एंड साइंस में तुम्हें बेसिकली कॉन्सेप्ट्स के हेडर्स पता होने चाहिए, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि चल क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है. इवन कॉमर्स में भी BST में लाइन टू लाइन आता है, बाकी कहीं से भी आ सकता है. एक्चुअली इकोनॉमिक्स में ना कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा लाइन उठा के भी आ सकता है. जब मेरे पास इंडियन इको थी तो ऐसा ज़रूर था, बट अब तुम्हारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी CA पराग सर से पढ़ सकते हो. ही हैज़ अ होल प्लेलिस्ट, या फिर सुनील सर कराएंगे तो उनसे भी पढ़ सकते हो. बट NCERT की एक बार ओवरव्यू देख के जाना इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट अगर तुम्हें फुल मार्क्स चाहिए. मैंने तुम्हें बता दिया कि मॉक्स करो, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में करो, बट उसके बाद तुम्हें क्या करना है. आफ्टर गिविंग अ मॉक, अगर तुम्हारा 1 घंटे का जितना भी टाइम का मॉक है, उसके बाद आधे घंटे तक तुम्हें बस अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है. एंड या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसे अलग से क्वेश्चन को कहीं पे रख लो एंड कीप रिवाइजिंग इट वीकली. दैट वुड हेल्प. जैसे मैंने तो क्या किया था, एक अलग नोटबुक रख ली थी जहाँ पे आई केप्ट राइटिंग जो भी मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ. आई डिवाइडेड द नोटबुक इनटू 4 पार्ट्स एंड हर पार्ट में मैं उस सब्जेक्ट के बारे में उसकी मिस्टेक लिख देती थी. एक साथ नहीं करना, वरना योर माइंड विल में समझ ही नहीं आएगा किसका क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, ठीक है. और अगर ऊपर टॉपिक लिख सकते हो तो दैट वुड बी रियली नाइस. एंड देन एनालाइज कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा बड़ी वीकनेस कौन से टॉपिक में है, एंड देन यू हैव टू गो एंड रिवाइज दैट टॉपिक. यू कैन नॉट स्किप दैट टॉपिक, बिकॉज इस बार तुम्हारे सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, राइट. तो तुम कुछ भी, तुम्हें डिलीटेड सिलेबस से भी टॉपिक्स पूरे बार बार रिवाइज करने हैं. तुम्हें जो तुम्हारा बेसिक वो है, अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो उनके वीडियोज़ जाके देखने हैं. और जो मेरी नेक्स्ट मिस्टेक है वो मैंने भी कर रखी है. आई अंडर एस्टिमेटेड इंग्लिश. आई रियली अंडर एस्टिमेटेड इंग्लिश कि क्या ही आ जाएगा पेपर में. देखो, अभी 1 महीना है तो अच्छे से इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करना. ऐसे मैं तो कहती हूँ कि सारे ही सब्जेक्ट्स को ऐसे लेके चलना कि दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट. आई कैन नॉट स्किप एनी क्वेश्चन, एनी चैप्टर, एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, ठीक है, एनी डोमेन. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमें इंग्लिश और GT को भी, अगर GT तुम्हारे उसमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे BMS के कोर्स में GT इम्पॉर्टेंट है और इंग्लिश, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग स्किप नहीं कर सकते इनको. और इंग्लिश तो सबके लिए ही, इंग्लिश इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, तो इंग्लिश पे भी ध्यान देना. ऐसे नहीं करना कि छोड़ो हो जाएगा लास्ट में, बिकॉज लास्ट टाइम इंग्लिश ने ही हम सबके रिजल्ट्स डुबवाए थे. जो आज जिस कॉलेज में बैठा है ना, उसका सबसे बड़ा हकदार है इंग्लिश. सो दैट ड्रामेटिक पॉज वॉज नीडेड. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड द लास्ट थिंग इज़ कि अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो. क्वेश्चन चाहे घुमा के आ जाए, तुम्हें देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन से टॉपिक से कहाँ क्या पूछ रहा है. तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे टिप्स पे होने चाहिए कि अगर तुम्हारे थोड़े ऐसे घूम के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, केस स्टडीज़ और थोड़े चैप्टर से अलाइन क्वेश्चंस आएंगे, तो उन्हें अच्छे से करना, ठीक है. अपनी स्ट्रैटेजी की वीडियोस डालूंगी, सब कुछ तुम्हें बताऊंगी. तुम्हें अपने ड्रीम कॉलेज में कैसे जाना है, तुम्हें कैसे अचीव करना है. मैं जब तक तुम्हारे डिज़ायर्ड कोर्स और कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता ना, मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे साथ. सो यू कैन रिलाई ऑन मी. आई एम हेयर फॉर यू. आप एंड तक टिके हो, थैंक यू सो मच. एंड पूरी वीडियो देखने के लिए लव यू. सब्सक्राइब भी कर देना एंड लाइक भी कर देना चैनल को.
रिकमेंड भी कर देना अगर किसी दोस्त को भी टॉप करवाना है अपने साथ सेम कॉलेज में अगर तुम्हें जाना है। पता है सो ऐसे मैंने किया एक बार, पता नहीं कैसे हो गया, मैंने मैनिफेस्ट कर दिया। सो माई फ्रेंड एंड हर फ्रेंड दे वॉन्टेड टू गेट इन टू द सेम कॉलेज। तो उसने कहा प्लीज़ सुनान्या जो भी तू बोलती है वो सच हो जाता है। तो आई वाज लाइक ठीक है, यू गोना एंड अप इन द सेम कॉलेज। एंड उन दोनों के 100 मार्क्स का डिफरेंस था। एंड देन दे स्टिल, मतलब अलग अलग कोर्सेज में दे स्टिल एंडेड इन द सेम कॉलेज। सो देखो जो मैं बोल देती हूँ वो हो जाता है। एनीवेज गो ग्रैब योर फ्री PYQs एंड प्रतिज्ञा बैच से पढ़िए जाके, बिकॉज वो ले लो, बहुत फ़ायदा होगा। 1 महीना ही बचा है, कहाँ से गाइडेंस लोगे अभी। इवन तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तुम्हें एक स्ट्रक्चर चाहिए अभी, ठीक है। और अगर वो स्ट्रक्चर तुम खुद से नहीं बना सकते, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो प्रतिज्ञा बैच तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगा, स्पेशली विद डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड जो मॉक होंगे ना, मॉक लाइव टेस्ट होंगे, उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्या चल रहा है, मैं कहाँ, अपनी पोजीशन क्या है मेरी, लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गो एंड डू द थिंग दैट आई सेड। बाय।